हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में हम लोग अभी टैली का टॉपिक कर रहे हैं, टैली पेरोल, जिसमें सैलरी कैलकुलेशन हमने कल करना सीखा था। उसका पार्ट 1 था टैली पेरोल का, और आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। पेरोल अभी हमारा रहता है। कल कुछ आइटम्स बनाई थी और कुछ उन फिगर्स के बेस पे आगे कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी कंपनी ओपन कर लेती हूँ जो पेरोल की हमने बनाई थी। F1 प्रेस करेंगे और यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे प्रेस F1 टू सिलेक्ट द कंपनी, और यहाँ से आपने पेरोल लिया और एक बार कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेते हैं। यस, इट्स 1 अप्रैल 2020 टू 21, और इधर से एस्केप से वापस आए। तो देन हमने एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करना सीखा था। अब उसी एम्प्लॉय की अगर आपको नेक्स्ट मंथ की सैलरी कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करेंगे? गो टू पेरोल इन्फो, देन गो टू सैलरी डिटेल, देन डिफाइन, डिफाइन में अभी जैसे पूजा की हमने ओपन की है, इसकी हम अप्रैल मंथ की सैलरी जो है वो दे चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसकी मई की कैसे करनी है, तो उसके लिए अभी आप आगे आएंगे। यहाँ पे 1 मई आपने एंटर किया और ऊपर से किया कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू, इसको एंटर किया। अभी देखो सारी हमारे पास आ गई। इसमें क्या है, जो पिछले मंथ का डाटा है नेक्स्ट मंथ वो हमारा कॉपी होके आ जाता है। ओके, अगर इसमें आपने कुछ चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे बेसिक पे के साथ आप अलाउंसेस दे रहे हैं, अगर आपने इसमें और कुछ एडिशनल, जैसे हम वो नए पे हेड सीखेंगे कि जैसे एम्प्लॉय ने अगर लीव ली है वो कैसे ऐड करनी है, उसकी एब्सेंट है वो कैसे आएगी, और अलाउंसेस के अलावा उसको अर्निंग लीव अगर मिल रही है वो टीडीएस काटना है सैलरी से, वो तो फर्दर चीजें वी कैन ऐड इन दिस पे हेड। तो सपोज अभी मई की हमने कुछ ऐड नहीं किया, वो मैं आपको नए एम्प्लॉय में करके बताऊंगी कि डिफरेंट पे हेड्स में क्या क्या हम और ले सकते हैं। तो अभी हमने सपोज मई की एज इट इज सैलरी उसको दी जैसे अप्रैल की थी, तो सिर्फ कॉपी किया ऊपर वाला डाटा। कैसे किया था? यहाँ पे जब आपने 1 मई डाल के एंटर प्रेस किया, ध्यान रहे इस डेट को आप बिल्कुल अच्छे से कंसीडर करेंगे। यही वाली जो डेट है सैलरी डिटेल की, वो हमारी आगे अटेंडेंस में भी जाएगी, फिर आगे पेरोल में कैलकुलेशन भी करेंगे। तो वो जो एक डेट है 1 मई की, वो तीनों जगह चलेगी। कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू और इसको सेव किया, और 1 मई हमने सैलरी डिटेल डाली और 1 मई की ही हमने अटेंडेंस लगानी है। गो टू अकाउंटिंग वाउचर, और यू कैन गो इन पेरोल वाउचर, then press Ctrl F5 to mark attendance, then press F2 for changing the date 1 May। एक 5 यहाँ से लिया और यहाँ से एम्प्लॉय नेम उठाया पूजा, और इधर से लिया उसका प्रेजेंट, और यहाँ से लिया 30, और यहाँ से इसको किया सेव एंड सेव। ओके, फिर कंट्रोल F4 प्रेस किया, इससे आ गया पेरोल वाउचर। यहाँ पे Alt A प्रेस किया, Alt A से ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेशन है, इधर से सैलरी, इधर से 1 एंड अगेन प्रेस 1, देन एंटर, देन यहाँ से लिया पूजा और एम्प्लॉय नेम, एंड इधर से कैश या बैंक लेके आप इसको सेव कर रहे हैं। जो आपने पिछले मंथ की सैलरी निकाली थी एज इट इज आपकी वो नेक्स्ट मंथ की सैलरी कैलकुलेट कर देगा, और इसको हम सेव कर देंगे 1 मई में। ओके, तो ये हमारी मई की निकल आई। अब हम एक नया एम्प्लॉय बनाते हैं और उसमें कुछ डिफरेंट पे हेड्स हम डाल के देखते हैं। तो गो टू पेरोल इन्फो, देन क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉय, देन क्रिएट। अब मीनाक्षी की ज्वाइनिंग हमने करवाई है सपोज 1/8 में, इसको मैं 1 मई ले लेती हूँ। 1 मई 2020, 1/8 अभी आया नहीं है, सॉरी, 1 मई 2020। एंड ऐसे ही आप इसकी फर्दर डिटेल्स यू कैन फीड एंड सेव। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज रिक्वायर्ड बेसिकली, एंड सेव। अब उसके बाद इसकी हमने क्या डालनी है, सैलरी डिटेल, क्योंकि जो पे हेड्स और यूनिट्स होते हैं वन टाइम क्रिएशन के बाद यू विल जस्ट नीड टू रीयूज इट, यू विल नॉट क्रिएट न्यू पे हेड्स और यूनिट्स। so go to payroll info and then go to salary detail and define, then enter। मीनाक्षी, जैसे 1 अप्रैल लिया इसको, सॉरी इसकी 1 मई की ज्वाइनिंग थी, तो 1 मई के ही इसके पे हेड्स डाल लेते हैं। बेसिक पे सपोज हम ले लेते हैं इसका 2000 पर डे। ऐसे ही अलाउंसेस ये सब हम ले सकते हैं। ओके,
अब इसके साथ कुछ नया पे हेड देखें कि हम एम्प्लॉय को और क्या दे सकते हैं। तो सपोज उसने ओवर टाइम लगाया हमारे पास, तो ओवर टाइम की हम एक वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं कि उसको जो पर आवर है वो 100 रुपीज दिया जा रहा है, पर आवर 100 रुपीज। ओके, तो ओवर टाइम ऑल्ट सी करके हमने पे हेड बना लिया ओवर टाइम का। वहीं पे ये मैंने क्या किया था, यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस किया एंड, और इधर से ओवर टाइम पे हेड बनाया, अर्निंग, यहाँ से वेरिएबल, इधर से वेरिएबल, एंड यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इधर से आपने क्या लेना है, ऑन प्रोडक्शन। ओवर टाइम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, एंड यहाँ पे आपने ओवर टाइम का एक अलग से प्रोडक्शन टैग बना लेना है। अगर हमारे पास नहीं बना हुआ देन यू कैन क्रिएट ऑल्ट सी। कहाँ पे ऑल्ट सी करना है, यहाँ पे प्रोडक्शन टाइप में ऑल्ट सी, और इसको हम बना लेते हैं ओवर टाइम प्रोडक्शन। और यहाँ पे आपने लेना है, ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन में उठाएगा, और क्योंकि हमने उधर से प्रोडक्शन हेड सिलेक्ट किया हुआ है उसके अंडर बना रहे हैं, और यहाँ पे हम ले लेंगे आर बेसिस। दैट मीन्स जितना हम उसको एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं एक्सेस की, वो अंडर प्रोडक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स दे रहे हैं। देन सिलेक्ट आर एंड सेव। ओके, और इसको अभी सेव कर लेते हैं। अब ओवर टाइम कितना दे रहे हैं उसको, 100 रुपीज पर आवर। यहाँ पे आपने डालना है रेट। अब उसने कितने आवर्स काम किया वो आवर्स हम डालेंगे अटेंडेंस में जब उसकी अटेंडेंस लगाएंगे। तो अभी फर्स्ट में मैंने मीनाक्षी की सैलरी डिटेल डाल दी, इसको सेव किया। ओके, 2000 पर डे के अकॉर्डिंग उसकी 6000 पर मंथ आएगी। एंड बैक आए, अब इसकी मई की अटेंडेंस लगाते हैं, पेरोल वाउचर, एंड प्रेस कंट्रोल F5, देन प्रेस F2, देन फीड द डेट फर्स्ट में, एंड इधर से मीनाक्षी, और इधर से इसका लिया प्रेजेंट 30 डेज। ओके, एंड सेव। अब कंट्रोल F4, एक चीज इसमें रह गई, एक मिस हो गई, वेट 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 वेट, मैं इसकी डे बुक में जाके अटेंडेंस ओपन करूँ मीनाक्षी की, मुझे इसका वो भी डालना है, ओवर टाइम के आवर्स यहाँ पे अटेंडेंस के साथ ही। इधर से ओ प्रेस किया, सॉरी मीनाक्षी लेके यहाँ पे ओ प्रेस किया, ओवर टाइम। अब सपोज उसने 5 आवर्स एक्स्ट्रा लगाए हैं अपने वर्किंग के, तो 5 आवर्स, और इसको सेव कर दिया। ओके, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 उसकी सैलरी में और ऐड हो जाएंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे। गो टू पेरोल वाउचर्स, कंट्रोल F4, ऑल्ट ए, कंट्रोल F4 से पेरोल वाउचर आया, ऑल्ट ए से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, देन सैलरी, देन 15 देन यहाँ पे मीनाक्षी एंड एम्प्लॉय नेम एंड थ्रू कैश और बैंक सी। ये आ गई उसकी कितनी, 60,000, और बाकी अलाउंसेज, और इधर से ओवर टाइम लगा के 500, और इसकी टोटल सैलरी कम्स टू 65,500 इंक्लूडिंग ओवर टाइम एंड ऑल द अलाउंसेज, एंड सेव। अब इस एम्प्लॉय की सैलरी में सपोज हमने उसकी एब्सेंट लगानी है, जिसमें जैसे 30 डेज वो आया है और 2 डेज उसकी एब्सेंट है, उसकी सैलरी कटेगी। तो मीनाक्षी को ही हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। गो टू इन्वेंट्री, सॉरी पेरोल इन्फो, एंड सैलरी डिटेल, एंड डिफाइन, देन एंटर। अब इसका फर्स्ट मे का था, और यहाँ से हमने लिया 1 जून 16 और कॉपी किया ऊपर से सारा डाटा। अब इसको ओवर टाइम ना देके हम क्या करेंगे, इसकी एब्सेंट मार्क करेंगे। ठीक है, तो ओवर टाइम एज इट इज मैं इसको नहीं लेना चाहती, तो क्या करूंगी मैं, एक बार जैसे ओवर टाइम दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं दे रहे, तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दो, यानी कि हमने इसको खत्म कर दिया। ओके, ओवर टाइम नहीं लिया हमने। एंड अब इसकी जून मंथ की लगानी है अटेंडेंस। यस, इट वाज ऑफ मई, 1 जून, कॉपी। अब यहाँ से इसको हटाना है, कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं आप। कंट्रोल डी से वो पर्टिकुलर जो लाइन है, जैसे ये पर्टिकुलर ये वाली लाइन है, ये रिमूव हो जाती है एक कंट्रोल डी प्रेस करने से। और इसको हम सेव कर देंगे 1 जून, एंड 1 जून की हम अटेंडेंस लगाएंगे। पेरोल वाउचर, कंट्रोल F5 F2, कंट्रोल F5 F2 16, और यहाँ से लिया मैंने मीनाक्षी, देन प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट में इसकी 28 डेज की लगा रही हूँ, और मीनाक्षी मैंने फिर से लेके यहाँ पे क्या लिया, एब्सेंट, ए बी प्रेस किया, एब्सेंट 2 डेज। अभी क्या करेगा वो, 28 डेज की कैलकुलेट करेगा और 2 डेज की जो है सैलरी माइनस कर देगा। एंटर एंड सेव। अब इसकी सैलरी चेक करें कितनी बनती है,
कंट्रोल F4, ऑल्ट A एंड सैलरी। अब ये जून ऑटोमेटिक उठा रहा है 16216 एंड यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया सी। वो एक्चुअली मैंने ना इसकी जून की सैलरी डिटेल 2 बार डाल दी है, तो ये 2 बार कैलकुलेट करके दिखा रहा है, इस वजह से वो सैलरी डिटेल मेरे से 2 बार फीड हो गई है। तो बेसिकली आप देखें इधर से इसकी डिडक्शन आ रही है 61,000 जो है इसकी सैलरी है, और इधर से इसका यस 56,000 आ गया उसकी 2 दिन की डिडक्शन करके। ठीक है, 4,000 की डिडक्शन होगी पर डे के अकॉर्डिंग 2,000 जैसे है। ओके चलिए, अब अगर आपको एक एम्प्लॉय की पे स्लिप चेक करनी हो तो वो आप कैसे करेंगे? जितनी भी उसकी सैलरीज कैलकुलेट हो रही है उनकी पे स्लिप जनरेट होती रहती हैं। गो टू डिस्प्ले एंड गो टू पेरोल रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ पेरोल एंड पे स्लिप, देन सिंगल पे स्लिप मीनाक्षी की निकाली। सी मीनाक्षी की मेरे पास फर्स्ट मई की आ रही है। अगर आप पेज अप करेंगे या पेज डाउन करेंगे आप यहाँ से सबकी देख सकते हैं। ये मैं पेज अप कर रही हूँ तो इधर से पेज डाउन कर रही हूँ तो सबकी आती जा रही हैं। और अगर आपको इसके सारे मंथ्स की देखनी है, अभी जैसे है ना पे स्लिप फॉर जून आ रहा है तो ऑल्ट F2 करेंगे। यहाँ पे मैं 1 अप्रैल लिख देती हूँ, तो मेरे पास ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2021 सारी आ जाएंगी। ठीक है, ये अब मेरे पास सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप पेज अप करके आप देख सकते हैं, पूजा की भी आ रही है, मीनाक्षी की भी आ रही है। ओके, और अगर इसी तरह से आपको मल्टीपल पे स्लिप देखनी है, वो सिंगल पे स्लिप थी, मल्टीपल मल्टी देखनी है तो यहाँ से ये आप सबकी देख सकते हैं। मीनाक्षी और पूजा की दोनों की आगे सैलरी। ओके, इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो विद डिटेल आपकी खुल जाएगी। तो सिंगल पे स्लिप में हमने क्या किया, इंडिविजुअल की, मल्टी में हम सारे एम्प्लॉयज की देख सकते हैं। तो अभी आज की क्लास में आपने क्या सीखा, एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करने के साथ हमने 2 नए पे हेड सीखे, ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करना है और उसकी एब्सेंट कैसे लगानी है, और एक एम्प्लॉय की नेक्स्ट मंथ की मंथ ऑनवर्ड सैलरी जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो इसमें अभी क्या है, और भी हम लोग नई चीजें सीखेंगे, पहले आप इतना करके देखोगे आज की क्लास वाला। और इसमें अभी कुछ और भी हम पे हेड्स करेंगे, जैसे एम्प्लॉय को एडवांस देना हो, लोन देना हो, और उसकी इंस्टॉलमेंट्स कैसे डिडक्ट करनी है, अर्निंग लीव कैसे देनी है, उसको टीडीएस कैसे काटना है। ये कुछ नए पे हेड्स जो है वो हम आगे इसमें सीखेंगे पेरोल में। तो अभी आप इतना रिवाइज करके देखेंगे। थैंक यू।